आज का हमारी चर्चा का विषय है भगवान को पाने का माध्यम क्या है। किस मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेगा। क्या हम भगवान के बारे में कुछ जानते भी हैं? समंदर की तलहटी में रहने वाले जीवों ने कभी पहाड़ पर रहने वाली चील के घोंसले में रखे अंडों को नहीं देखा। उनके लिए क्या ही अस्तित्व है वहां का, वो कैसे ही कल्पना करे वहां की। मछली को पानी का वैसा ही आभास नहीं होता जैसे हमें होता है। मछली का आभास अलग है, पानी को जानने का उसका पैमाना, उसका माध्यम अलग है। चलिए गहराई में जानते हैं, बड़े ही सरल तरीके से। जैसे एक ही बीमारी में एक ही दवाई सब पर अलग अलग असर करती है। कोई उससे पूर्णतः ठीक हो जाता है, किसी पर वह रत्ती भर भी असर नहीं डालती। उसी तरह से जिन संतों ने भगवान को जान लिया है, उन्होंने अलग अलग माध्यम से भगवान को पाया है। अब ये जरूरी तो नहीं कि आप भी उनके ही मार्ग से सत्य को जान सके। क्या पता आपका वो माध्यम हो ही ना। जैसे जो जीव सिर्फ सूंघ सकते हैं, उनके लिए गंध ही एक माध्यम है। उन्हें संगीत का क्या ही पता, उन्हें क्या ही पता रंगों की भिन्नता का। वो लाल काला हरा रंग कभी ना जान पाएंगे। उनकी क्षमता ही नहीं है ये सब जानने की। उनके पास वो पैमाना ही नहीं है जिससे वो ये सब नाप सके, जान सके। इसलिए कहते हैं भगवान को पाने के बहुत रास्ते हैं, पर उन पर चलकर भी ये जरूरी नहीं कि तुम भगवान को पा ही लोगे। हम जिस माध्यम से, जिस पैमाने से भगवान को ढूंढेंगे, हमें वो उतना ही मिलेगा। अब कुछ मूर्ख ये जिद लगा लेते हैं भगवान को हम तभी मानेंगे जब वो हमें दिखाई देगा, पर वो ये नहीं सोचते कि ये जरूरी भी है कि भगवान को देखने वाले माध्यम से पाया जा सकता है। हमारे लिए भगवान क्या पता एक गंध या एक संगीत से प्राप्त करने का माध्यम हो। अब हम अगर इस जिद में रहेंगे कि हमें भगवान को देखना ही है, तो हम उसे कभी ना पा सकेंगे। आंखें सिर्फ रूप देखती है, लेकिन संतों ने तो ये भी कहा है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, वो तो अविकार है। अगर ऐसा है तो बताने वाले संतों ने कैसे जान लिया भगवान को? क्या हम भी कभी जान पाएंगे? सच तो ये है कि करोड़ों संतों में से सिर्फ एक ही भगवान को जान पाता है। लेकिन जब हम उससे सवाल करते हैं तो उसके सामने भी दुविधा है कि वो हमें कैसे समझाए कि भगवान क्या है। क्या वो एक गंध है, या एक रंग, या एक मधुर आवाज, या छूने वाला कोई पदार्थ? सब संतों में अलग अलग काबिलियत थी, तो उन्होंने उसी मार्ग से भेजने के बजाय हमें एक विकल्प दे दिया, ध्यान, मेडिटेशन। हमें दूर का सब बढ़िया लगता है, लालसा जगती है, लेकिन हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती। हम पास की वस्तुओं की कदर भी नहीं करते। भगवान बाहर कहीं नहीं है, भगवान हमारे भीतर ही है, हमारी सांसों में। ध्यान, मेडिटेशन के ऊपर मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लाऊंगा।